मध्य प्रदेश चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। अधिसूचना जारी होने से पहले ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर अभियान को तेज कर दिया है। कल पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में कई खास बातें हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह कि दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है। मतलब उन्हें केंद्र की राजनीति से राज्य की सियासत में भेजने की पूरी तैयारी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल को टिकट दिया गया है। एक तरफ इनके समर्थकों में जोश है तो दूसरी तरफ टिकट न मिलने से कुछ नेताओं में नाराजगी भी है। तो दूसरी लिस्ट में कई दिग्गज मंत्री और सांसद इसमें नजर आ रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री, विधानसभा सीट दिम्मी से चुनाव लड़ेंगे। प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, राकेश सिंह, रीति पाठक, गणेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, कैलाश विजयवर्गीय जो कि महासचिव है बीजेपी की विधानसभा सीट उनकी इंदौर 1। यानी कुल मिलाकर दिग्गजों को, केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए उतारा गया है। जिससे 2 बातें हैं। एक तरफ कार्यकर्ताओं का जोश आई है क्योंकि केंद्र से सीधे अब राज्य में ये नेता पहुंच रहे हैं, वहां की राजनीति में प्राथमिकता इनको दी जा रही है। और उसके अलावा जो वहां के स्थानीय नेता हैं जिनके टिकट इनकी वजह से कटे, उनमें नाराजगी भी नजर आएगी। तो एमपी चुनाव बीजेपी पूरी तरीके से दूसरी लिस्ट के साथ तैयार हुई और 39 नाम सामने रखे गए। 3 केंद्रीय मंत्री, इसमें 7 सांसदों के नाम इस दूसरी लिस्ट में रखे गए। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी चुनाव लड़ने वाले हैं। यहां से अब तक बीजेपी के कुल 78 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ चुकी है। शिवराज सिंह चौहान का नाम अब तक घोषित नहीं हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक जोश में हैं। आतिशबाजी हो रही है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। विजयवर्गीय की सीएम की दावेदारी के पक्ष में नारेबाजी हो रही है। कल बीजेपी ने जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की तो उसमें चौंकाने वाला नाम कैलाश विजयवर्गीय का भी था। उन्हें इंदौर की 1 नंबर विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। मैंने तो वैसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है। तो मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि पार्टी की जो अपेक्षा उसको पूरा कर दूं। सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय ही नहीं, बीजेपी की दूसरी सूची में कई चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। बीजेपी ने कुल 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा है। ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, गणेश सिंह, उदय प्रताप सिंह, रीति पाठक और राकेश सिंह। इनमें 3 मंत्री हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल। राजनीतिक जीवन में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आप हमेशा से देखते हो कि रणनीति में कार्यकर्ता की भूमिका पार्टी तय करती है। ये हम लोग बार बार कहते हैं, कई बार आप लोगों को लगता होगा, लेकिन इससे साबित हो गया कि नहीं, पार्टी का कार्यकर्ता सारे लोग हैं। कोई मंत्री है, कोई सांसद है, कोई पदाधिकारी है, कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी है, लेकिन जब पार्टी आदेश करती है तो हम उसका स्वागत भी करते हैं और उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर भी जश्न का माहौल है। टिकट का ऐलान होते ही समर्थक तोमर के घर मिठाइयों के साथ पहुंचने लगे और जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई है, उन्हें बधाई देने वालों का तांता जो है उनके बंगले पे लग गया है। भोपाल में तेज बारिश के बीच बड़ी संख्या में लोग जो हैं उन्हें बधाई देने पहुंच रहे हैं। एक तरफ जश्न तो दूसरी तरफ बगावत की खबरें भी आ रही हैं। सतना से टिकट न मिलने पर
बीजेपी नेता रत्नाकर चतुर्वेदी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि सतना की जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं निश्चित निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। दिसंबर 2018 से मार्च 2020 के 16 महीने के कालखंड को छोड़कर शिवराज सिंह चौहान 2005 से एमपी के सीएम हैं। एमपी के सीएम के रूप में उनका कार्यकाल सबसे लंबा है। कांग्रेस सत्ता परिवर्तन का माहौल बना रही है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। तोमर के घर उनके समर्थकों का तांता लगा हुआ है। इस बीच आज तक ने नरेंद्र तोमर से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन केंद्रीय मंत्री बिना कुछ बोले ही चले गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश में देखा जाए तो चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और जिन्हें टिकट मिला है दिमनी विधानसभा सीट से। वो यहाँ पे अगर आप देखें तो सुबह से अब स्वागत करने लोग उनका आए हैं, उनको बधाई देने लोग पहुंच रहे हैं और नरेंद्र सिंह तोमर अब यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम आया सर टिकट में? प्रतिक्रिया सर, क्योंकि आखिर क्या वजह है सर कि भारी भरकम केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को टिकट दिया गया? सर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के भी दावे। वन लाइन रिएक्शन सर, वन लाइन रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं जो फिलहाल अपने बंगले से निकले हैं। कल से जब से टिकटों का ऐलान हुआ है तब से ही नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं उन्होंने मीडिया से आकर के अब तक कुछ नहीं कहा है और अभी भी जब उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे सवाल पूछे गए काफी, तो उन्होंने इस पर किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। और यहाँ पे अगर हम बताएं तो नरेंद्र सिंह तोमर बिना कुछ बोले यहाँ से फिलहाल अपने बंगले से रवाना हो गए हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। रवीश पाल सिंह हमारे साथ जो जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे इस वक्त जुड़ भी चुके हैं। रवीश, अभी फिलहाल कोई बोलने को कुछ तैयार नहीं है, लेकिन ये दिग्गज चेहरे जब पहुंचे हैं चुनाव लड़ने के लिए तो कई सुगबुगाहट अब होती नजर आ रही है। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान के नाम का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसे सार्वजनिक प्रधानमंत्री को आगे रखा जा रहा है। दूसरी तरफ वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे वो साफ नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर सरीके बड़े नाम अगर सामने आते हैं तो सवाल अब कई पैदा हो रहे हैं। देखिए अर्पिता, यहाँ पे अगर हम ये टिकटों का जो ऐलान हुआ है कल, अब उनका विश्लेषण करें तो 2-3 अहम चीजें हैं इसमें देखा जाए। अलग अलग संदर्भ हैं सबके। देखिए, भारी भरकम नामों को टिकट दिया गया है, इससे एक संकेत ये जा रहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को लेकर के सहमी हुई है, डरी हुई है और इसीलिए उसने उन सीटों पर जहां पे भाजपा का एक तरीके देखा जाए तो नुकसान हुआ था कुछ चुनावों में, पिछले चुनाव में, तो वहां पर भारी भरकम चेहरों को टिकट दिया है ताकि उनके बलबूते से ही, लेकिन उनके नाम पे अगर वहां से वो जीत जाती है तो उसकी अपनी जो जीती हुई सीट है उसके साथ उसकी नई सीटों में बढ़ोतरी हो जाएगी। एक ये संदर्भ अगर संकेत देखा जाए तो। दूसरा संदर्भ है कि क्या भाजपा वाकई एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के इतनी डरी हुई है, इसलिए वो भाजपा की जो अपनी इकाई है मध्य प्रदेश में, जो पुराने चेहरे हैं, जो विधायक हैं यहाँ से या जो भाजपा का अपना कैडर है, उन पर भरोसा न करके अब केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को टिकट दे रही है। तीसरा संदर्भ है कि भाजपा कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो मोदी जो है प्रधानमंत्री, उन्होंने आकर के परिवारवाद पे बड़े हमले किए थे, तो उस पे भी अगर देखा जाए तो परिवारवाद को भी अगर देखा जाए तो कल की जो टिकटों की घोषणा हुई है उस पे उस बार किया गया है। कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया है, अब उनके बेटे विधायक हैं, जाहिर सी बात है इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिल गया है, तो उनके बेटे जो इंदौर 3 से विधायक हैं उनको टिकट मिलना लगभग अगर देखा जाए तो उस पे नगण्य हो गया उनका टिकट मिलना। प्रहलाद पटेल केंद्रीय राज्य मंत्री है, उनको नरसिंहपुर से टिकट दिया है, नरसिंहपुर से उनके अपने भाई जालम पटेल विधायक हैं। आप यकीन चलिए अब जालम पटेल का पत्ता कट गया है क्योंकि प्रहलाद पटेल को टिकट मिल गया है। ऐसे ही कई जगहों पर हुआ है। तो कुल मिला के देखा जाए तो कई सारे संकेत जो है कल के टिकटों के वितरण के बाद मिल रहे हैं, लेकिन इतना जरूर साफ है कि कांग्रेस जो है वो आरोप लगा रही है कि एक तरीके से देखा जाए तो जिन केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को टिकट दिया गया है, क्या ये उनका डिमोशन है कि उनको अब दिल्ली से सीधे राज्य की राजनीति में भेज दिया जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। ठीक है रवीश, आप नजर बनाए रखिए, आगे अपडेट आपसे लेंगे।